जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपको कोई एक बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस दिया जा रहा है। इट्स अबाउट कुछ लोगों को कोई नया काम शुरू करना है। अपने करियर में आप इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इतने परेशान है कि अब करें क्या समझ नहीं आ रहा है। प्यार मोहब्बत तो ठीक है, बट करियर में कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो हो क्यों नहीं रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में क्यों नहीं जा रहा है। द हैंगमैन मेरे पास है 9 ऑफ कप्स। अगर हम ब्लंटली ऐसे रीडिंग करना शुरू कर रहे हो, एक ही लाइन में रीडिंग खत्म करते हैं। बट लेट मी सी, आपने किसी व्यक्ति को कंसिडर किया था, आपने किसी व्यक्ति को कंसिडर किया था जब आपने उस व्यक्ति को झूठा वर्ड दिया था। अगर आपके करियर में आपको ऐसा लगता है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ जल्दी जल्दी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें। तो यहाँ पर सवाल यही है कि आपने क्या कंसिडर किया था जब किसी व्यक्ति को आपने झूठी बातें कही थी, या आपने कुछ ऐसा बोला था कि ओ माय गॉड हम आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे, हम ऐसा वैसा कुछ करेंगे, और उस इंसान ने अपने भोले भाले मन में ये मान लिया था कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो जब आपने ये कंसिडर नहीं किया था तो फिर भगवान आपके लिए कंसिडर क्यों करेंगे? उनको बस यही पूछना है। नाउ गॉड इज सेइंग कि उस भोले भाले व्यक्ति ने, जो भी भोला भाला व्यक्ति होगा, अपने आप को परिवर्तित कर लिया, स्वयं को परिवर्तित करके अपने आप को सिंहासन पर बिठा लिया। उसने स्वयं के साथ स्वयं ही न्याय कर लिया। उसने ये समझ लिया है कि भैया संसार भोलेपन के लिए नहीं बना है, संसार बना है चंट चतुर लोगों के लिए, और अगर चंट चतुर लोगों के लिए संसार बना है तो फिर जो मेरा वास्तविकता है हमको भी प्रेजेंट करने दो, और उसके बाद कोई हमसे लग कर दिखाए। सो अब जब उस इंसान ने अपने रियल फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आपको क्या समस्या हो रही है? आपने तो दूसरों की बातों को माना है, आपने दूसरों की बातों को स्वीकार किया, आपने दूसरों की बातों में आकर के छल कपट प्रपंच सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था एक भोले भाले व्यक्ति के साथ। और जिन लोगों को आपने ग्रुप में घुसाया, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि वो लोग कर क्या रहे हैं। सो नाउ दिस पीपल आर लाइक इन शॉक कि ओ माय गॉड हमसे क्या हो गया, ये हमने क्या मिस्टेक कर दी, ये हमने क्या भूल कर दी, किसी की बातों को अंधा होकर के माना हमने, और ऐसे इंसान से बैर ले लिया जिससे बैर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। नाउ अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति को कोई प्रॉमिस किया था कि हम कुछ करेंगे आपके लिए, हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, और आपने वो नहीं किया, तो आपने क्या प्रॉमिस किया था? आपने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए सारे इंतजाम करेंगे, हम आपके लिए सारे रिसोर्सेस तैयार करेंगे, और आपको जो भी करना होगा यू शुड बी डूइंग। और आपने अंत में क्या किया? आपने उस इंसान को यह महसूस कराया कि तुम इस पात्र नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी किया जाए, तुम्हारे लिए कोई रिसोर्स तैयार किया जाए, या तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा क्रिएट किया जाए। और आपने उसी इंसान को बुली किया, क्रिटिसाइज किया, डिमीन किया, नीचा दिखाया, हर तरीके से आपने उसको मिसट्रीट किया, ये दिखाने के लिए कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए हम ये सब कुछ करें, कोई और होगा या कोई और पर्सन या वॉट एवर दैट इज। और उस इंसान ने कभी आपके लिए बुरा कुछ सोचा नहीं, कभी गलत कुछ चाहा नहीं। वो तो इंसान यही सोच रहा है कि क्या पागलपना कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज उसको अच्छे से पता है कि वो कौन है और वो क्या है, और ये हरकतें आप कर रहे हैं। यू फेल्ट लाइक कि इंसान इतना बेवकूफ है कि आप इनको जो समझा देंगे वो इंसान को समझ जाएगा, है ना। वो इंसान भोला था, मूर्ख नहीं। भगवान भी भोले भाले हैं, पर आपकी बेवकूफियों में वो फंस जाएंगे जरूरी नहीं है। तो अब गॉड आपको ये बता रहे हैं कि आप अब ये साबित करिए कि आपके तरफ इस इंसान की दृष्टि क्यों हो, ये इंसान आपको क्यों देखे, ये इंसान आपकी बात क्यों सुने, ये इंसान आपकी बात क्यों माने, ये इंसान तुम्हारे जीवन में क्यों रहे। ये इंसान किसी और के जीवन में रहने लायक है, कोई और इसके योग्य है, और बहुत सारे योग्य लोग हैं इस संसार में। सो गॉड आपको बस यही बता रहे हैं कि तुम्हारा करियर तुम रखो, तुम्हारी सुंदरता तुम रखो, तुम्हारी सारी योग्यताएं तुम रखो, और ये पर्सन जो भी है इसको हमको दे दो, इसको हम डिसाइड करेंगे इसके साथ ही क्या करना है। अब आपके साथ इस पर्सन का कोई एज सच नाता है, ना कोई ऐसा रिश्ता है। तो अगर आपके लिए बोला जा रहा है तो ये आप ही के लिए रीडिंग है, और नहीं तो आपको बस ये समझ जाना है कि एक रिलेशनशिप में आपने किसी के साथ छल किया था, कपट किया था, इसी के कारण भगवान ने आपकी जो भी प्रतिष्ठा है या जो कुछ भी आपके जिम्मे था उसको छीन लिया, छीन करके किसी और को दे दिया कि तुम यही काम करो, यू आर गुड इनफ।
अब ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, तो वो इंसान आपको अप्रोच करने का प्रयास करे और आपसे मीठी मीठी बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे कि हम भी वही हैं जो आप हैं, हमारे पास भी वो सब कुछ है। किसी की एडवाइस पर कि आप ऐसी ऐसी बातें करो, आप इस तरह से बिहेव करो, इस तरह से एक्ट करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर कोई इंसान आपको इस तरह से ट्रैप करने का प्रयास कर सकता है कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए था, वी एक्चुअली डिड समथिंग रॉन्ग, हम लोग को ऐसा नहीं एक्ट करना चाहिए था, वॉट एवर दैट इज। सो एक तरह से आपको ये बोला जा रहा है कि ये इनके ही कर्मों का फल है, इनको भुगतने दो और आप कंटिन्यू रखिए अपने रास्ते को। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी है यहाँ पर। सिंपली आप अपना काम कंटिन्यू करिए, कुछ भी ज्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आपका समय बर्बाद होगा और समय को बर्बाद नहीं करना है। अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर, अपने कर्म को अपनी पूजा बनाइए और आप जो करना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो चीजें ना हम चुटकी बजाते हुए कर देंगे। आप कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको केवल बोलना होगा या केवल अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बातों को आपको प्रेजेंट करना है एज इट इज, और जो आप चाहते हैं वो अपने आप मैनिफेस्ट कर जाएगा। ये लोग किसी निगेटिव चीज को भी मानते होंगे ना, तो उन सब चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इन्होंने इस तरह का कोई भी कुछ भी प्रयोग किया तो बहुत बुरा हेल्थ का कोई डिजीज, इनको हेल्थ का कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया जा सकता है, ऐसा आ रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है ऑलरेडी या कर दिया है आपके अगेंस्ट या करने का सोच रहे होंगे ऐसा कुछ भी। और ये क्या हो सकता है, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करना, आपको वापस अपनी तरफ खींचना, ऐसा कुछ भी जो ड्रामेटिक होता है। सो गॉड इज जस्ट सिंपली सेइंग कि इनकी दुर्दशा कर देंगे हम, एकदम मजा चखा देंगे बढ़िया से, क्योंकि इन्होंने हरकतें ही ऐसी कर दी हैं कि अब आपके और क्या भगवान का गाइडेंस है आपको। भगवान कह रहे हैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। इस समय आपके लिए मैरिड लाइफ भी जरूरी नहीं है, इस समय आपके लिए कोई रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। इस समय केवल एक ही चीज जरूरी है और वो है आपका काम, और उसको कैसे करना है आपको। ये दो तरफ की रीडिंग है। अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको सजा मिला है, और अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपके साथ न्याय हुआ है। और आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल खुद को छोटा नहीं दिखाना है। जो आपकी रियलिटी है, जो आपका रियल पावर है, उसको प्रेजेंट करिए, उसको शो करिए। और जो भी आपका रियल पावर है, ये कोई ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं वही काम कर लेती हूँ जो मेरे लिए उचित है, मैं वो कर लेती हूँ या ये कर लेती हूँ एज अ फीमेल, बहुत कुछ सोच समझ करके। बिल्कुल नहीं, आपको अपना पूरा पावर शो करना, पूरा पोटेंशियल आपको एक्सप्लोर करना। और वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, रिलीजन, इन सब चीजों के बारे में जितना आपको पता हो वो बोलो, या जिस चीज के बारे में आपको जितना पता हो उतना पूरा का पूरा बोलो। ये किसी के बारे में सोच के कि कल बोल देंगे, आज बोल देंगे, जब जो आपको गाइडेंस आ जाए उसकी तरफ से एक्ट कर दीजिए। बस इतना ही आपसे कहा जा रहा है। कम नहीं, जितना आप एक्सप्लेन कर पाए किसी चीज को, जितना ज्यादा आप उसको समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए, उसके बारे में बात कर पाए, उतना बेटर है। बिकॉज जितना आप देते हैं उतना लौट कर आता है। और आपके लिए कोई सोलमेट है, कोई आपके पास कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है या कोई रिलेशनशिप आ रहा है जिसको लेकर के आप इतने ब्लेस्ड होंगे, इतने हैप्पी होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक देयर इज अ समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन, और बहुत जल्दी ये होने वाला है। सो 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप है जो आपको बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड कराएगा, आपके जीवन को भर देगा खुशियों से।